नमस्कार, मैं माही मलिक सक्षम से सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे राधिका, जो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बातें करती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी देती हैं नई। और आज वो यहाँ पर हमारे साथ बात करेंगी स्वच्छ जल के बारे में और कैसे हमें जल को बचाना चाहिए, कैसे हमें जल को रीयूज़ करना चाहिए और जल से रिलेटेड वो पूरा हमको बताएंगी। आपका वेलकम है मिस राधिका। तो आप क्या बताने वाली हैं आज हमारे व्यूअर्स को? नमस्कार, मेरा नाम राधिका है और मैं सक्षम से हूँ। तो आज मैं आपको स्वच्छ जल के ऊपर बताने वाली हूँ कि कैसे हम पानी को साफ़ रख सकते हैं, क्योंकि आज आप जैसे कि हम सभी को पता है कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। और आजकल तो हमारी जो पृथ्वी पर पानी वो भी सिर्फ 3% ही है, ठीक है। और 3% का मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 3% पानी कितना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर ना 97% तो खारा पानी है। हाँ। सोचो पानी की जो पीने का जो पानी है वो कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और उसमें भी लोग बाग इतना वेस्ट करते हैं पानी को, इधर बखेरा उधर बखेरा। और ऐसा होता है कि अपनी जो उनकी जो कार्स वगैरह भी होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो भी मीठे पानी से धो लेते हैं। हाँ, मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी पेश करना चाहूँगी। यस ऑफ कोर्स। या अगर ये ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, अगर ये ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है, इधर कश्ती ना ले आना, पानी बहुत कम है। ये बहुत ही खूब दिवाकर जी ने लिखा है। ये इनके द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भाई इधर मतलब कि क्या उन्होंने बोला है कि इधर कश्ती मत ले आना, इधर पानी बहुत कम है। हाँ। और इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे और आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 71वां भाग जो कि है वो जल से घिरा हुआ है, जिसमें 97% तो खारा पानी है, ठीक है। और 3% जो पानी है वो पेयजल है, पीने योग्य पानी है। लेकिन लोग इसको भी ना बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं कि अब उनको ना पानी तो मिल ही रहा है, सोच रहे हैं कि अब क्या यार पानी तो है ना, चलो करते जाओ। ये नहीं सोच रहे कि आने वाले फ्यूचर में हमें पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक बार नहीं, ये कई बार मतलब कि बोला गया है हर एक के द्वारा, लाइक न्यूज़ में भी बोला गया है, हमारे गवर्नमेंट सरकार ने भी बोला है कि सेव वाटर। लेकिन लोग पानी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। लोग अपने ठीक है कुछ कामों में हमें पीने का पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लाइक खाना पकाने, नहाने के लिए, कपड़े धोना, बर्तन धोना, शौचालय के लिए, इन सब चीज़ के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है। और पानी की बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि पानी का हम जितना ज़्यादा कम यूज करें उतना ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैंने एक बार एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर नहीं एक पोस्टर में एक फ़ोटो थी कि उसमें पानी को बचाते हुए काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई थी कि गांव का ही सीन था। मतलब कि बगल में खेत था, वो एक लेडी खेतों में काम कर रही थी, लेकिन सडनली उसको ना हाथ पैर अपने धोने थे। तो वो बर्मे, जैसे कि मीठा पानी तो गांव में आप सभी को पता है कि मतलब पंपिंग लगी होती है, बर्मा ही मीठा पानी आता ही है। तो उसने क्या किया हुआ था, तो उसका जो पानी वेस्ट नाली में जाने की बजाय उसने जो उसका मुंह था, जो नल का जो मुंह था, उसने अपने खेतों की ओर कर रखा था। जैसे कि एक तो उसका पहला क्या काम होता है कि उसके हाथ पैर धुल जाते, जो भी गंदी मट्टी वगैरह लगी, तो उसने अपने हाथ पैर धो उससे, प्लस वो जो पानी था वो सीधा वहाँ गया, उसके खेतों में गया, जो उसने भी अपनी बीजारोपण कर रखा था, लाइक सब्जियाँ रोप रखी थी, फल रोपे हुए थे, वो पानी उसका उसमें गया। मतलब काफी समझने वाली बात है ना उसमें। हाँ, वो पानी जो है वो पूरा अच्छे से रीयूज हो रहा है। हाँ। कि एक तो हाथ पैर धुल गए, ऊपर से वो पानी आराम से खेतों में जा रहा है। तो वो पौधों को लग रहा है पानी। हाँ। और मतलब कि अगर ये भी है ना कि एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं छोटी थी, हाँ, तो मतलब कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक ना तालाब हुआ करता था। उस समय मैं छोटी थी, तो उस समय जो तालाब था ना वो पानी इतना उस समय साफ था, क्योंकि उस समय हम लोग झुग्गियों में थे। तो मैं बचपन मेरा 5-6 साल की जब मैं हुई, मैं झुग्गी में ही थी। तो हमारे घर के पीछे ही जस्ट
तालाब हुआ करता था। तो तालाब में इतना साफ पानी था, क्लीन वाटर जिसे बोलते हैं। लोग उससे अपना दिनचर्या का जितना भी काम होता है वो सारे काम उससे करते, बच्चे उसमें नहाते कूदते, मतलब आप उससे ना अपना पूरा फेस देख सकते थे, इतना साफ पानी था वो। लेकिन मैं आज भी अब तो हमने घर वहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो आज जब भी मैं उस रास्ते से जाती हूँ माही जी, तो वहाँ मुझे देखने को मिलता है कि वो तालाब नहीं रहा, वो मतलब कि क्या है ना, वो कूड़े का ढेर मानो कि था वो। हाँ, ऐसा होता है। कचरा उसमें फेंकते हैं यार, तुम समझते क्यों नहीं हो कि वो पानी पीने योग्य था, तुमने उसको गंदा नाले में वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या है ये, मतलब अब कुछ वैल्यू नहीं है क्या पानी की? पानी, लोग कहते हैं कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है, अनमोल रत्न है जिसे हम बोलते हैं, अनमोल रत्न कितना है वो है हमारे लिए। और लोग क्या करते हैं, पानी भाई पौंड था, अब सोचो आज भी पता है लोग, आप बुजुर्गों, वहाँ के जो बुजुर्ग है, आप उनसे पूछो, मैंने खुद पूछा है, मैंने खुद उस चीज़ को फील किया है, क्योंकि मैं वहाँ 5 साल में वहाँ रही हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि बेटा पहले तो इतना अच्छा था, अब तो वहाँ पता है क्या कूड़ा फेंक, लोग ना झुग्गी झोपड़ी वाले जो वहाँ जो रहते हैं वो अब तो उसमें कूड़ा फेंकते हैं, इतना कूड़े का राई का पहाड़ मतलब जमा हो गया। मतलब क्या ना, आप पहले पानी में इतना बहुत डीप था वो, ठीक है, उसमें लोग मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन अब क्या है उसमें, आपको उसमें आप कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लोग क्या करते हैं, अपने घर का सारा कचरा लाते उसी में फेंक देते हैं। क्या है ये, आप सोचो, आसपास के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर मतलब एक तो गंदगी हो गई, प्लस वहाँ गंदगी से हमें पता है कि कितने मच्छर पनपते हैं, उससे उस मच्छर पनपने से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, होता है अक्सर डेंगू मलेरिया, हाँ, लाइक चिकनगुनिया, इस सब बच्चों को तो ज्यादा, त्वचा रोग तो बच्चों को ज्यादा हो जाता है ये सब चीजों से। हाँ। और बच्चे भी ऐसे है ना कि उनको तो बस बारिश हुई, थोड़ा गड्ढे में पानी जमा हुआ या तालाब के पास चले जाते हैं, ठीक है, और उसी में उछल कूद करने लगते हैं, फिर उनको वही पानी में जाके छपक करते हैं और फिर उसके बाद स्किन रोग हो जाता है बच्चों को। और स्किन रोग के साथ साथ जैसे मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां, जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, इस टाइप के रोग बच्चों को हो जाते हैं। और फिर एक तरीके से ये जो दूषित वातावरण हो जाता है पूरा, उससे पूरा मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट में आते हैं इस चीज के गंदे पानी से। हाँ बिल्कुल। हाँ, और अब तो ये भी है कि अब हमारे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारा जो बादली का जो नहर है, उसमें लाइक कुछ भी अगर पूजा पाठ होता है तो वहाँ इतना गंद मचा देते हैं। भाई ठीक है, भाई पूजा पाठ करे वो अपनी जगह है, लेकिन भाई साफ सफाई भी तो रखो ना। आप ये कह रहे हो कि भाई हम माता रानी की पूजा करें, हम उसकी पूजा करें, माता भी तब खुश होगी ना जब आप वहाँ साफ सफाई रखोगे। कहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ पनपती है, लक्ष्मी साफ सफाई में होती है। हाँ। है ना, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग, आप लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी के आसपास ही आप लोग कूड़ा गंद मचा रहे हो। क्या है ये? अब मतलब जो चीजें कहते हैं कि अब उसमें क्या करते हैं कि पॉलीथीन बैग, जो भी पूजा पाठ का सामान लाते हैं, पॉलीथीन बैग वगैरह हो गया, अगरबत्ती के डब्बे, माचिस के डब्बे, कहते हैं और कि सब वो फैब्रिक भी रहता है जो माता की चुन्नी वगैरह होती है, वो सब। और जो मूर्तियां वगैरह भी होती हैं, जैसे अभी गणपति बप्पा का चल रहा था, गणेशोत्सव बोलते हैं, तो वो चल रहा था। तो उसमें क्या होता है, मूर्तियों को बना के घर पे रखते हैं 7-8 दिन के लिए, और उसके बाद उसको पानी में विसर्जित करना होता है। तो जो पानी में विसर्जित करते हैं उससे क्या होता है, जल दूषित होता है ना। तो और जल दूषित होता है, जैसे दुर्गा पूजा पे भी ये होता है। हाँ, तो ऐसे होना चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए पानी सेव करने के लिए, कि लोगों को इको फ्रेंडली वाली मूर्तियां चल रही हैं आजकल, है ना। मिट्टी की बनी होती हैं वो, किसी भी केमिकल या किसी और चीजों से, जैसे प्लास्टर वगैरह से नहीं बनी होती, वो मिट्टी की बनी होती हैं, और वो पानी में जाके घुलनशील हो जाती है, पानी में घुल जाती है। हाँ, और वो आराम से फिर वो किसी तरीके से पानी को भी मतलब सही रखता है। जैसे अगर वो पानी, मिट्टी वाला पानी खेतों में भी जाएगा तो वो खेतों के लिए भी उपजाऊ रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं तो यही कहूंगी, मैं यही सजेशन दूंगी लोगों को। जैसे गणेशोत्सव का त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है, तो वो इको फ्रेंडली मनाया जाए, ताकि वो जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं वो पानी में आराम से घुलनशील हो जाएं, और आराम से घुल के, और वो कहीं ना कहीं पानी जो जाता है खेतों में, कहीं ना कहीं जाता है, वो खेतों को उपजाऊ बनाए। और अगर वो प्लास्टर का होगा, जैसे प्लास्टर का होगा, तो क्या होगा कि वो मूर्तियां वहाँ पे पानी में विसर्जित होंगी, और वो कहीं ना कहीं केमिकल एक तरीके का छोड़ेगा पानी में, और पानी को दूषित करेगा।
जी बिल्कुल। और इससे क्या हो कि लोग कहते हैं कि अब हम गर्मियों का ही मौसम लेते हैं, तो कहते हैं ना गर्मियों में एक तपती धूप होती कितना, हाँ, लोगों हाँ, के घरों में पानी नहीं जाता, जी, तो लोग जी। कहते हैं यार पानी नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा, पानी की पाइप इसको जिता दिया। भाई ये क्या है भाई, तुम खुद सोचो यार, हमें खुद को वातावरण को अच्छा रखना है, हमने पानी खुद बचाना है, पानी सेव करना हमारे हाथ में। कोई दूसरे ग्रह से एलियन थोड़ी ना आएगा पानी बचाने के लिए, भाई जी, हम जी। इस धरती पे हैं तो हमें खुद से बचाना है ना पानी। यस, हमें खुद से ही एक एक हाँ। करके, तो एक कहते हैं कि बूंद बूंद करके मटका भरता हाँ, है, बूंद-बूंद तो से वो ही घड़ा बूंद भरता है। बूंद करके ही हमको मतलब जल को बचाना है। यहाँ पे मैं खुशक के माहौल में एक मतलब राहत इंदौरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समुंदर कह रहा था मुझसे कि पानी चाहिए। वाह। कि ये सोचो कि समुंदर भी सूख रहे हैं, इतनी गर्मी का मौसम होता है, समुंदर भी सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पानी नहीं मिलेगा जीव जंतुओं को, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं हाँ। उनको पानी नहीं मिलेगा, तो वही होगा ना कि मतलब जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना वो कहीं नष्ट समाप्त हो रही है, हाँ, लुप्त खत्म हो रही है। आगे तो हम तभी बढ़ेंगे ना जब पानी होगा। जब पानी ही खत्म हो जाएगा तो समझ लो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। हाँ, जल हाँ, है हाँ। तो कल है। तो वही हाँ। बात ना, अगर हम आज पानी को बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होगी तो उनको हम पानी दे ही नहीं पाएंगे, है ना। अब पहले ये था कि लोग पानी के लिए आप हम सभी जानते कि पानी के लिए लोग कितने मीलों दूर जाया करते थे। हाँ। इनफैक्ट अभी भी जब गलियों में पाइपलाइनें नहीं बिछी हुई थी, लोग 1-2 किलोमीटर पैदल जाते थे, पानी लेकर आते थे। सोचो उस समय पानी लोग इतना आराम से यूज करते थे, मतलब ज्यादा नहीं गिराते थे। अब जब पानी घर घर पहुंच गया तो लोग पानी की ना कदर नहीं करते, उनको यूं नाली में बहा देते हैं। भाई मोटर लगाया, पाइप निकाला, बाइक धो दी, कार धो दी, भाई उसके लिए आप दूसरा पानी यूज कर, जो आप हाँ, कपड़े खारा धोते पानी हो, यूज कर बर्तन लो। धोते हो, हाँ। उसका जो पानी बचता आप खंगालते हो, उस पानी का भी यूज कर सकते हो आप उससे अपनी गाड़ी धो लो, है ना। यहाँ पे या मैं जो एक भी चीज और पोछा बताना लगा चाहूंगी लो। राधिका जी। क्या होता है कि स्लम एरियाज में ना टैंक आते हैं पानी के। हाँ, पानी के टैंक हाँ, तो वहाँ पे इतनी लापरवाही होती है पानी के साथ। एक तो हाँ, उनको पानी बिल्कुल। नहीं मिलता पीने के लिए, और ऊपर से क्या होता है खुला छोड़ देते हैं वो। हाँ, जो उसका पीछे नल पाइप जो लगा होता है रहता है ना, वो। वो जो टैप होता है वो उसको खुला छोड़ देते हैं, और खुला छोड़ के क्या होता है कि लोग बाग भर रहे हैं, और जो आधा पानी पूरा वेस्ट होता है वहाँ पे। बिल्कुल। उसमें पता है क्या करते हैं वो लोग, एक तो वहाँ पे ना डिस्टेंस नहीं बनाते वो, हाँ, मतलब लाइन से नहीं आते वो, इस तरह भेड़ बकरियों की तरह, या मतलब ऐसे धक्कम धुक्की करके पानी भरते हाँ, हैं कि सबको पानी चाहिए होता है ना। हाँ, पानी चाहिए भाई, ठीक है पानी चाहिए सबको, लेकिन ये देखो ना जितना पानी तुम्हारी केन या बाल्टी में नहीं जा रहा, वो पानी आधे से ज्यादा तो तुम्हारा नीचे गिर रहा हाँ, है ना। वो ये ना कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, बाकी वो तो ठीक हो जाएगा। बट लेकिन उनको खुद से भी समझना चाहिए कि भाई पानी एक तो इतना दिक्कत होता है, पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन फिर भी लोग पानी को वेस्ट करे जा रहे। एक यहाँ पे एक 4th क्लास की एक पोयम थी, बहुत ही अच्छी कविता थी, मैं बोलना चाहूँगी। एक बार क्या था कि एक माउंटेन था, पहाड़, और उसकी जो पुत्री थी वो सरिता, मतलब कि नदी, है ना, वो था। तो उसकी पहाड़ ने अपनी पुत्री से बोला कि पुत्री तुम मतलब कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम अपना रास्ता खुद बनाओ, अब तुम खुद से चलना सीखो। हाँ। ठीक है, उसने बोला। तो जो पुत्री जो सरिता थी, जिसे हम नदी बोलते हैं आज की डेट में, तो वो डर रही थी। वो अपने पिताजी से बोल रही थी कि पिताजी मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ के मतलब पता नहीं मनुष्य कैसे होंगे, लोग बाग कैसे होंगे, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन जब उसके पिताजी ने उसको समझाया कि नहीं तुम जाओ, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, नीड है, तो वो पहाड़ से ना नीचे आती है, और वो मतलब जैसे वो नीचे आती जाती है ना, मतलब उसका डर ना खुलने लगता है, मतलब वो फ्रैंकली सबके साथ हो जाती है, रास्ता खुद ब खुद बनता रहता है। हाँ, वो चलती जाती है। लेकिन जब वो देखती है ना उसके जो पानी को, जब वो ऊपर से नीचे आती है, वो पानी इतना क्लीन होता है कि उसमें आप अपना फेस टू फेस देख सकते हो, नीचे क्या मछलियाँ चल रही है आप मछलियाँ देख सकते थे। उस टाइप का बहुत ही ज़्यादा साफ और सुंदर पानी था। लेकिन जब उसको जब ऐसा लगा ना कि अब लोग भी मेरे पानी को यूज कर रहे हैं, प्लस पशु पक्षी भी मेरे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर पता है क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, वही मनुष्य जो पानी को इस्तेमाल करते थे, उस जल का, उस सरिता नदी का,
तो उसने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसने खुद अपने आप को एब्जॉर्ब महसूस किया कि लोग जो भी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा जो भी होता है, वो उसी नदी में डाल रहे हैं। ठीक है, वो उसी नदी में डाल रहे हैं, उसी में मतलब क्या कुछ भी खाया उसमें फेंक दिया, पॉलीथीन में कचरा बांधा वो भी फेंक दिया, प्लस जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जाता था वो भी नदी से जॉइंट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो सरिता नदी थी वो धीरे धीरे काली होने लगी। तो उसने गुस्से में आके बोला कि आज तुम मुझे गंदा कर रहे हो, लेकिन कल एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सभी रहोगे और मैं नहीं रहूंगी। अगर आज तुम लोगों ने मुझे नहीं समझा तो मैं भी तुम्हें फ्यूचर में नहीं समझूंगी। ठीक है, अब सोचो यार, अगर हम आज अपनी नदियों को नहीं समझेंगे, हम प्रकृति को नहीं समझेंगे, तो हम आगे फ्यूचर में वो भी तो हमें नहीं समझेगी ना। उसका गुस्सा वो कह रही थी मेरा प्रकोप इस तरह सबको लगेगा कि लाइक उसका प्रकोप हम सभी देख चुके हैं कि बाढ़ के रूप में भी आ चुका है। बाढ़ आ गई, कहीं कहते हैं यहाँ बाढ़ आ गई है, पानी रुका, बारिश हो ही जा रही है, रुक नहीं रही बारिश। तो क्यों हो रहा है सब? ये प्रकृति का प्रकोप ही तो है, और क्या चीज है ये? वही अभी बिहार में आपने देखा ही है। हाँ, कितनी तगड़ी बाढ़ आई है वहाँ पे, और लोग बाग वही है कि पानी का या तो सही से उपयोग नहीं करते। और ऐसा होता है कि बाढ़ किस रीजन से आती है? बाढ़ ना इस रीजन से आती है जब हम ज्यादा पेड़ काटते हैं। हाँ, तो जो पेड़ होते हैं, अगर आसपास के एरिया में अच्छे खासे पेड़ होते हैं तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि और जो मिट्टियाँ ना जकड़ी रहती हैं। जो जड़ें होती हैं मिट्टियों को ना जकड़ी रहती हैं, जिससे कि वो थोड़े बचे रहती हैं। हाँ, तो पानी को मतलब वहीं पे रोक लेती है और बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। अब हमारा जो आजकल जीवन है, मनुष्य जीवन कह लो, मनुष्य को कह लो, तो ये क्या करते हैं कि अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा पेड़ काटते हैं। बिल्कुल, और पेड़ हाँ लकड़ी को कहीं ना कहीं ज्यादा यूज में कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, और पेड़ों को ज्यादा कटान में ला रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं पेड़ों को। तो जिसका मुख्य कारण है बाढ़ आना। बाढ़ इसी वजह से आती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटते हैं तो ज्यादा बाढ़ आती है, वही फिर इंसान को कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। हाँ। ऐसे ही मैं आपको एक पेड़ कटने के ऊपर एक इंसिडेंट बताऊंगी कि पंजाब में क्या हुआ। एक घना जंगल था पेड़ों का, और वहां पे मतलब इतने पेड़ थे, बहुत ज्यादा पेड़ थे। तो उन पेड़ों में अब जब पेड़ है तो वहां पे जीव जंतु भी आएंगे, कीट पतंग भी आएंगे रहने के लिए। हाँ, तो अब वहाँ पे ना मतलब उन पेड़ों की वजह से कीट पतंग, कुछ टिड्डी जैसा मतलब कुछ आया कि यहाँ पे हमारी मतलब फसल बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पे चावल की और गेहूं की खेती ज्यादा होती है पंजाब में। तो वो मतलब कहीं ना कहीं उनको ये चीज लगी कि जो पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, तो कुछ जो कीट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो फसलों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। हाँ। कुछ होते हैं नष्ट करने वाले। तो दोनों तरीका का होगा। प्रकृति है, प्रकृति को ऊपर वाले ने बनाई है तो वो अपनी मर्जी से बनाएगा, तो कुछ चीजों से लाभ है तो कुछ चीजों से हानि भी है। तो अब उन्होंने ना पंजाब वालों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जंगल ही काट डाला, पूरा काट दिया। और जो वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी थे वो सब वहां से कहीं ना कहीं बेचारे उड़ के जाते ही वो तो कहीं ना कहीं। हाँ। तो फिर उनको फिर एहसास हुआ कि हमने जो किया गलत किया, कि जो पक्षी थे वो उड़ के चले गए। कुछ ऐसे कीट पतंग थे जिनकी वजह से जो पेड़ों पे लगते थे कीट पतंग, और वो पक्षी उनको खा लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी फसल बच जाती थी। हाँ, तो अब उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि हमने बहुत गलत किया। तो वो उन्होंने दोबारा से वहाँ पे पेड़ लगाना स्टार्ट किया। तो वो ही उन्होंने अपनी गलती रियलाइज कर ली और मतलब पेड़ों को दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से पेड़ों की वजह से भी होता है कि बारिश अच्छी हो जाती है पेड़ों की वजह से, क्योंकि पानी जाता है फिर बाष्प बन के उड़ जाता है तो बारिश अच्छी हो जाती है। तो और गाँवों में होता है कि पानी को वो लोग सेव भी करते हैं, बड़े बड़े तालाब बना लेते हैं। हाँ, खोद लेते हैं, मिट्टी आगे भी कर लेते हैं कुछ तो। हाँ। तो ऐसा होता है कि 2 तालाब रहते हैं उनके, एक रहता है गंदे पानी का, एक रहता है बारिश वाले पानी का। हाँ। तो जो जैसे मतलब घरों का पानी होता है वो तो जो घर में जो भी यूज करते हैं पानी वो हाँ। फर्स्ट गड्ढे में, और जो बारिश का पानी होता है वो जो दूसरा गड्ढा आप बता रहे हो हाँ, उसके लिए यूज। हाँ, तो जो घरों का पानी होता है वो गांव से बाहर एक तालाब बना होता है, ठीक है, और उस तालाब में वो गंदा पानी वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। तो वो घरों का पानी क्योंकि इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि उसमें से कोई केमिकल रिलीज नहीं होते। क्योंकि वो कहते हैं कि गाँव में अक्सर चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बर्तनों को मतलब मट्टी से पहले कुछ करते हैं,
फिर उसके बाद क्योंकि जब वॉश करते हैं तो मिट्टी तो जाती है ना पानी के साथ, हाँ 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 केमिकल हाँ होता भी नहीं है, राख हाँ से हाँ बर्तन धोते हैं, घरों का यूज किया हुआ पानी रहता है, लेकिन वो फिर भी उसको सेव करते हैं। हाँ। तो वो पानी भी कहीं ना कहीं उन लोगों की खेती में काम आता काम है। आ जाता है। और जो बारिश के लिए होता है, बारिश के लिए भी वो बड़े बड़े गड्ढे बना के रखते हैं, तालाब टाइप बना के रखते हैं, और वो पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है बारिश का। जी आगे बताइए। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो गांव टाइप में ऐसे होता है कि 2 गड्ढे बना दिए जाते हैं। जो एक तो होता है कि घर का पानी यूज होता है, फिर उसमें भी आप ये उनको पता है, उनको ना इससे बहुत फायदे भी होते हैं। जो वो तालाब छोटे छोटे पॉन्ड बना के रखते हैं, उसमें पता है क्या, एक तो मछली पालन भी बहुत से लोग कर लेते हैं उसके अंदर। हाँ, बहुत गांव में, हमारे गांव में बहुत कर रहे हैं मछली पालन। हाँ, कि मछलियाँ पालने लगते हैं, मतलब तो क्या हो जाएगा, तो पानी भी रीयूज तो हो ही रहा है, प्लस उनको खाने के लिए भी मिल जाता है कि भाई मछली पाली, या बहुत से ऐसे भी हो जाते हैं। हाँ 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 है ना। और फिर जो उनका पानी होता है वो खेतों में भी चला जाता है। लाइक उन्होंने किसी भी चीज़ की फसल, लाइक गेहूँ रोपा है या मक्का, जौ वगैरह, उसमें काफ़ी यूज हो जाता है पानी। वैसे भी ठंडियों में तो ठंड में या धान कहते हैं ना, जब धान की फसल लगती है तो उसमें पानी की ज़्यादा नीड होती है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी मैंने भी देखा है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी भर लिया जाता है खेत में, बहुत ज्यादा कीचड़ बहुत। हाँ, एक मतलब मिट्टी को ऐसा बना लिया जाता है एकदम जैसे कीचड़ टाइप की। कीचड़ में। हाँ, और फिर उसी में धान रोपा जाता है, क्योंकि मैंने देखा है गांव में अपने तो। और वो मतलब धान की खेती को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये भी था ना कि हम कहा यहाँ थे कि पानी, गर्मियों में पानी की हमें कितनी ज़्यादा नीड होती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन हम फिर भी पानी को बरस करते समय नल हम खुला छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी लोगों को समझना चाहिए। नहा रहे हैं, शावर खुला है, हाँ, साबुन को इधर लगा रहा है, लेकिन ये सब क्या है भाई, जब तुम ब्रश कर रहे हो, जितना तुम्हें मुंह धोने के लिए पानी उपयोगी हो, आप उतना पानी ले, ज्यादा पानी का यूज ना करें। कि हाँ, पानी भाई सोचो, अगर आप पानी यहाँ गिरा रहे हो, लेकिन आप ये सोचो जो दूसरा बंदा है, क्या पता उसके घर तक पानी ना जा पा रहा हो। आपके घर जो आपने नल खुला छोड़ दिया है, वो उस पानी की वजह से दूसरों घर में पानी नहीं जा पाता है। ऐसे मतलब बहुत से एरिया थे जहाँ आज हम जहाँ पर है, ऐसा नहीं कि हमारे इधर पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, सच में। और हमें उस चीज़ को फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना भी पड़ता है। हमने भी भाई जो पानी के जो टैंकर आते हैं उस पर भी हमने भी पानी भरा है, ठीक है। और काफ़ी हमने सॉफ्टली, ऐसा नहीं कि हम आज भी बहुत पानी गिराते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी उतना ही गिराए जितना आपको नीड हो। अगर आप कहते ना कि सावर से कोई बंदा नहा रहा है तो उसमें 4 बाल्टी पानी आपका यूँ चला जाता है, पूछो मत। नहाना 2 बाल्टी में होता है, लेकिन शावर से 4 बाल्टी पानी में चला जाता है वो। अच्छा, शावर वाली, हाँ, चली जाता है शावर वाली आपने बात कही है, तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। आपने ये एक ऐड देखा होगा, वो राजस्थान का ऐड था, है ना, देखा था ना। तो वो था कि उसमें था कि एक सावर, मतलब एक शीशे का, शीशे में सावर मतलब लगा दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, टाइप का बना देते। तो वो बोलती है कि इतने में आप नहाते हो ना, इतने में हमारा पूरा गांव पानी पी लाता है। हाँ हाँ, तो यही है कि वो भी मतलब पानी सेव करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार मुहिम चलाती रहती है। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देती है जो दिल को छू जाते हैं। तो फिर हम भी सोचते हैं कि यार हमने यहाँ पे पानी गलत यूज करा, ऐसे मतलब हमको टैप खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और बात बताना चाहूंगी कि नमाज पढ़ने से पहले वुजू बनाते हैं हम। तो कुछ लोग होते हैं कि वुजू बनाते टाइम ना वो लोग मतलब टैप खुला छोड़ देते हैं और आराम से, मतलब हाथ मुंह धोने का होता है प्रोसेस, हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, है ना। तो उसमें होता है कि वो टैप खुला छोड़ देते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब अभी जामा मस्जिद पे मैंने सुना था लास्ट टाइम कि वहाँ पे पानी बंद कर दिया गया। आप अगर वजू बना रहे हो, वहाँ जाके नमाज पढ़ रहे हो, वजू बना रहे हो, तो आप ना पैकेट में पानी लेके जाओ और तब वजू बनाओ। तब लोगों को मतलब थोड़ी समझ आएगा कि हाँ, कि हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर वजू बना रहे हैं तो पानी भर के किसी बर्तन में रखें और तब आप वजू बनाएं, क्योंकि उतना ही आप क्वांटिटी में पानी यूज़ कर सकेंगे जितने की आपको ज़रूरत है। वरना फिर आप टैप खोल के करेंगे तो हाँ, आप मतलब कुल्ला कर रहे हैं तो आप खुला छोड़ दे रहे हैं नल, नाक में पानी डाल रहे हैं तो खुला छोड़ दे रहे हैं नल, तो मतलब ज़्यादा पानी आप यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी होना चाहिए कि आप कम से कम पानी यूज़ करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल। और हाँ, मैंने एक जगह और भी देखा था, मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पे क्या था ना कि छोटा सा उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा था, स्विमिंग पूल टाइप का कुछ। जी जी। और जब उस मंदिर में हम एंटर करते हैं तो उसमें क्या ना, उस कहते ना पैर धो के जाते हैं मंदिर में,
तो वो मतलब पैर को उसमें रख कर फिर वो जाते हैं। उन्होंने कितना अच्छा, उन्होंने भी बहुत अच्छा बना रखा है कि पानी तो अगर हम नल से करेंगे तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बोला कि वुजू उस टाइप को बनाना चाहिए पैकेट। हाँ। उस मंदिर में बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कर रखा था कि अगर कोई नया बंदा जा रहा है पूजा के लिए तो अपने पैर धो के जाए, उसमें पहले एंट्री करे, देन वो अंदर प्रवेश करे। उससे क्या होगा कि पानी उसमें स्टोर है, ठीक है। हाँ। और पानी कोई एक्स्ट्रा गिराएगा भी नहीं और कोई एक्स्ट्रा पानी लेगा भी नहीं। हाँ। और एक बात ये भी था कि आमिर खान जी ने एक मुहिम स्टार्ट किया था, गांव मुझे याद नहीं है, वहाँ भी सेव वाटर का ही था कुछ। अच्छा। उन्होंने एक गांव में एक पहल स्टार्ट की थी कि सेव वाटर, सेव पानी बचाओ के ऊपर। उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी, काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस किया, उनको समझाया कि पानी को ऐसे बचाओ। लेकिन आज का वो जो गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, बट आज वो जो गांव है, आप वहाँ का एक भी पानी ना आप ज़मीन पर नहीं देख सकते। उन्होंने उस गांव को इस तरह कर लिया है कि वहाँ का जो भी पानी जाता है वो उन्होंने इस तरह के नाले बना रखे हैं, कुछ पानी जाते हैं, एक अलग सा कुछ है, जैसे कहते हैं ना वाटर टैंक जो पानी को सेव करते हैं, जिसमें कुछ बना देते हैं टैंक टाइप का, वो सारा पानी उसमें जाता है। सोचो पानी कितना स्टोर कर रहे हैं। तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जब वो पानी बचा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बचा सकते। हम भी बचा सकते हैं भाई। हाँ, बचाना चाहिए पानी। हाँ, अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए और हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कैसे जिएंगे। जल ही जीवन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। इसमें सबको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि पानी की कमी अभी से ही इतनी आ रही है। हाँ। सोचो आगे का जो फ्यूचर जनरेशन रहेगी उसको पानी की कितनी दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि पूरा खारा पानी है, पीने का सिर्फ 3% पानी है। हाँ। तो उसमें मतलब कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे पिएंगे। अब आप सोचो कि कहीं कहीं कुछ जगहों पे ऐसा है कि पीने का पानी कोल्ड ड्रिंक से महंगा मिलता है। हाँ, ये हम ले सकते हैं। जब हम कहीं ट्रेवल के लिए जाते हैं तो हम खुद ही देखते हैं कि जो पानी की जो बोतलें आती है कितनी कॉस्टली आती हैं। 20 रुपए की आधी लीटर या 1 लीटर जो भी आता है, 20 रुपए 30 रुपए का इस टाइप का आता है यार। उससे भी लोग अंदाजा नहीं लगाते यार, जब हम बाहर जा रहे हैं तो पानी कितना महंगा क्यों हो जाता है। हाँ। अब ये सोचो पानी इतना महंगा, हम कहीं जा, लाइक हम गाँव जा रहे हैं, हम कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन का ट्रेवल है, इसमें सोचो पानी खत्म हो गया। अगर हम नलों पे जाते तो इतनी भीड़ हो जाती है पानी के लिए। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं कहीं स्टेशन पर रुकते ही है पानी होने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो मजबूरन लोगों को पानी की बोतलें लेनी पड़ती है और बोतलें भी इतनी महंगी हो जाती हैं कि पूछो मत। 1 लीटर की 30 रुपये में देंगे, 40 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे। और उसमें भी नहीं, अगर उसमें भी आप ब्रांड पे जाओगे ना, हाँ, कि जैसे हिमालय का ब्रांड हुआ, हाँ, तो वो बहुत कॉस्टली आती है। और उसमें ना मतलब पानी का भी फ्लेवर रहता है, एप्पल फ्लेवर पीच फ्लेवर। तो पानी में ना मतलब ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट में लगेगा एप्पल का फ्लेवर, आपको सिर्फ स्मेल आएगी कि हाँ एप्पल के, मतलब सिर्फ सूंघ सकते हैं आप उस पानी को। तो वो यही फील कर सकते हैं कि एप्पल फ्लेवर जो भी। हाँ। तो सोचो कि वो पानी का एक छोटी सी बोतल आती है मात्र 80 रुपए में, और रहता पानी ही है वो। तो अब सोचो कि पानी की कॉस्ट कितनी बढ़ी है। तो पानी को कैसे सेव करना है और कैसे हमें उसे फिर फ्लेवर वाला बनाना है। तो यही है कि पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। ऐसा करें कि जब आप सब्जियां धोते हैं तो धो के उस पानी को फेंके नहीं, या तो आप अपने पौधों में पानी डाल दें या फिर उसको इकट्ठा करके किसी बर्तन में डाल लें, और उस पानी से आप आराम से, जैसे कि बर्तन धोने के बाद पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे गंदा हो जाता है, सिंक गंदा होता है, तो आराम से उस सब्जी वाले पानी से आप वॉश बेसिन धो दो, सिंक धो दो, तो वो पानी आराम से रीयूज़ हो जाएगा। और होता है कि जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े धोने के लिए वैसे आजकल इतने सारे डिटर्जेंट आते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं वाटर सेव का एक मैसेज दे रहे होते हैं अलग से, कि एक लेडी होती है वो 2 बाल्टी पानी बचा के लाती है। साबुन का भी एड बता देते हैं। वो साबुन का एड आता है कि वो क्या करते हो, कपड़े धो के अपने डाल रही होती है। हाँ। तो दूसरी कहती है सारा पानी इसी ने गिराया होगा। हाँ, सारा पानी इसी ने यूज कर लिया होगा। हाँ, उसके घर जाती है, बोलती है कि आंटी इतने ही पानी, एक बाल्टी का यूज नहीं करती, बाल्टी दिखाती इतनी है, बट वो उतना यूज ही वो करती है पानी। हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं पानी सेव का मैसेज दे रही होती है कि पानी सेव करो। तो आप लोग भी यही करो कि जो पानी कपड़े धोने के बाद बचता है पानी, उस पानी को आप रीयूज़ करो। जैसे आपके व्हीकल्स हैं, आप उनको धो लो
और जैसे कि आपका मतलब और भी फर्श है, फर्श धो लो आप, पोछा लगा लो, इस टाइप का आप मतलब उस पानी को आप सेव कर सकते हो। क्योंकि जो पानी आप दोबारा से मतलब यूज़ करने वाले हो, वो आप टैंक से पानी दोबारा निकालोगे, दोबारा फर्श धोगे, पौधों को पानी दोगे, तो वो कहीं ना कहीं रीयूज हो जाएगा आपका पानी, तो आप कम पानी में मतलब ज़्यादा काम कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। और अभी भी ऐसा है कि मैंने बहुतों को भी देखा है अभी जो पानी बचाते हैं, वो मतलब ऐसा था कि एक समय ऐसा था ना कि पानी जब नहीं आ रहा था तो लोग क्या करते थे कि बंदे एक बाल्टी में नहीं आधे बाल्टी में नहा लेते थे। मैंने देखा है, मैंने खुद ये काम प्रैक्टिकली मैंने खुद किया। जब हमारे इधर जब पानी नहीं आता था तो मम्मी कह रही थी एक बाल्टी में सारे बर्तन धोने, या तू जो भी करना है तो वो कर ले। मैं कहती थी यार एक बाल्टी में कैसे तो सारे बर्तन धुलेंगे या काम कैसे होगा। मम्मी बोलती थी मुझे नहीं पता, बट पानी नहीं आ रहा, पानी बचाना है, पानी बचाओ। हाँ। तो हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था, कहता मुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर करना हाँ, चाहो तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, तो हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं। लोग ऐसा हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार एक बाल्टी पानी में कुछ नहीं होगा, 2 बाल्टी पानी में कुछ नहीं होगा। आप ये सोचो आप कितने, जिसके पास पानी जा रहा है, आप ये सोचो ना कि कितने आप लकी हो कि आपके पास पानी आ रहा है। आप उनसे पूछो जिनके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उनको पानी के लिए कितना दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, वो कितने मीलों दूरी तय करके वो पानी लेके आ रहे हैं, सर पे लेके आ रहे हैं, कोई साइकिल से लेके आ रहा है, कोई कहीं से लेके आ रहा है। उनसे पूछो कि पानी क्या है, पानी की वैल्यू और पानी की कीमत क्या होती है। आप हाँ, उनसे पूछो जो लोग प्यास से मरते हैं। हाँ, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके नाम पे लोग मुहिम तो काफ़ी सारी चलाते हैं कि हम लोग ऐसे सेव करेंगे वाटर, ऐसे सेव करेंगे वाटर, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। क्योंकि फिर 2-4 दिन चलने के बाद 2-4 स्टेप चलेंगे कि हाँ हम ऐसे कर लेंगे, हाँ सोच लेते हैं मन मन में कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आगे कुछ हो ही नहीं पाता, लोग पानी सेव ही नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी, खुद को ये बोलूँगी, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोग भी और हम भी सब पानी को बचाने की सोचें, एक प्रतिज्ञा लें कि कम से कम पानी यूज़ करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहाँ पे कम ही पानी यूज़ करेंगे। ऐसा होता है कि नहाने में भी आजकल ज़्यादा पानी यूज़ होता है, कि हम शैम्पू करेंगे तो हमें ज़्यादा पानी चाहिए, उसके ऊपर से कंडीशनर भी करते हैं तो और ज़्यादा पानी चाहिए। तो फिर यही होता है कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं उस वैल्यू को, जो वाटर वैल्यू है, वो हम कम कर देते हैं। हालांकि हमें ये चीज़ फ्यूचर में पता चलने वाली है कि पानी हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। अभी तो हमारे पास है तो हम आराम से यूज़ कर रहे हैं, जब नहीं होगा तब हम परेशानी में आ जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा होता है घर पे पानी नहीं आता, और अचानक से टैंक भी खाली, तो फिर हम बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाते हैं कि फिर हम उस टाइम पे सोचते हैं कि हम कम पानी यूज़ करेंगे, अब बिल्कुल नाप तोल के पानी यूज़ करेंगे, लेकिन फिर वही 2-4 दिन के बाद हमारे हालात फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो एक कड़ी प्रतिज्ञा लेनी होगी पानी को सेव करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो ऐसा होता है कि जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है, हाँ, वो नदियों में और तालाबों में जाता है और उसको दूषित करता है, और वो कहीं ना कहीं पूरे मतलब जीव जंतुओं को, ये लगा लो आप, पूरे पर्यावरण को ही वो दूषित करता है। हाँ, तो उस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा, मतलब उस पानी से जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी तालाबों में जाता है उसको अलग करने का मतलब कहीं ना कहीं मुहिम चलानी पड़ेगी। इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और हम जल को भी कहीं ना कहीं सेव कर पाएंगे। जो पानी फैक्ट्रियों का आता है नदियों में और तालाबों में, वो पानी से कहीं ना कहीं जानवर जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, हाँ, जाते हैं, नहाते हैं, है ना। और जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जाके पानी में छपाक करते हैं, जो मैंने भी आपको बोला था ये चीज़। तो मतलब उस चीज़ को सेव करने के लिए हमें मतलब करना चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, और जो फैक्ट्रियों का पानी है उसको कहीं ना कहीं अलग करने की व्यवस्था करनी चाहिए, तालाबों में जाने से उसको रोकना चाहिए। जी। और फिर ये भी है ना कि जो गंदा पानी होता है वो बच्चे अभी आपने बोला कि छपाक करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, काफी पर्यावरण को क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, चाहे कितना भी कुछ हो जाए हम उनको नहीं रोक पाएंगे। हाँ, कहते हैं कि अगर हम प्रकृति को कुछ देंगे तभी प्रकृति हमें देगी, अगर हम उसकी केयर करेंगे जब भी वो हमारी भी केयर करेगी। लाइक हमने सारे पेड़ काट दिए, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? सोचो, जीव जंतु जो है, पशु पक्षी हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी हम क्या बोलते हैं, अभी हाथी का जो केस हुआ तो वो अपने जंगल से भटक के आ गया था इधर,
काफी हाँ 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 हाँ, दर्दनाक था उसका ये भी, काफी काफी दर्दनाक ज्यादा। था। और कहीं ना हाँ। कहीं मानवता को पूरा एक तरीके से सबके दिलों में ये चीज आई थी कि काफी तरीके से सब लोग आहत हुए थे, बिल्कुल। तो लोगों को मतलब बहुत बुरा भी लगा था उस टाइम पे। हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो उसमें ये देखो ना, अगर वो गलती से आ भी गई थी अपने जंगल से भटक के, लेकिन उसको हमें उसको सही से उसके जंगल तक छोड़ के आना चाहिए था, या जो भी है। बट उसको कुछ ऐसा कर दिया कि अनानास में कुछ दे दिया, बेचारे वो पानी में रही, हाँ। या जो भी है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो पर्यावरण की जो देन है, लाइक पशु पक्षी, हमें उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनसे भी हम हैं, कहीं ना कहीं हम भी हैं उनसे, हाँ है ना। अगर वो प्रकृति की देन है, भगवान की देन है, तो हम भी तो है ना। तो हमें भी खुद को समझना चाहिए। भाई क्या पेड़ पौधे तो बोल नहीं पाएंगे ना, अब हमें उनकी फीलिंग को समझना होगा। लोग कहते हैं ना कि अगर आप कहते हैं कि आप पेड़ पौधों और पानी से भी बात करोगे ना, तो वो भी आपसे बात करेंगे। बस ये होता है कि आप उनको फील करके बात करो, कि आप अगर उनसे कुछ बातें करोगे ना, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई देते ज़रूर हैं। आप एक बार ये करके देखना, आपको खुद से भी अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब दिल को छू जाता है। आप कभी शांत माहौल में कहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप किसी तालाब के पास जाके बैठ जाओ, नदियों के पास जाके बैठ जाओ, लाइक या पेड़ पौधे हैं उनके पास जाके बैठ जाओ, आप सच यकीन नहीं मानोगे, आपको इतना रिलीफ फील होगा ना, आपकी जितनी भी टेंशन या थकावट होगी सब दूर हो जाएगी। लाइक एक बार मुझे ना बहुत तेज ही गुस्सा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं ना पार्कों में जाके चली जाती थी, मैं पार्क में जाके बैठ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि घास हरे भरे हुआ होते हैं, और प्लस हाँ, तो पेड़ पौधे भी काफी सुंदर सुंदर, मन को एक तो सुकून शांति, देता है हाँ, ये ऐसा वातावरण। हाँ, हाँ बहुत ज़्यादा। या फिर जैसे कि हम चले गए किसी, अगर नहर के पास बैठे हैं या तालाब के पास बैठे हैं, पानी अगर देखो अगर साफ पानी होता है तो हर किसी का मन डोल जाता है वहाँ जाके बैठने का, उसको देखने हाँ। का। उनमें जो साउंड आती है, जो झरनों से जो पानी गिरता है छर छर से, कितनी मतलब सुंदर साउंड करते हैं, सोचो आप खुद ही। हाँ। आप बहुत लोगों ने तो इमेज भी किया होगा, बहुत लोग तो गए भी होंगे, उनको काफ़ी महसूस फील आया होगा। ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितना, आपको कैसा लगा और आपको क्या करना चाहिए, और आपके जो भी सजेस्ट हैं वो आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि हाँ आप मतलब पानी को हमें किस तरह बचाना चाहिए, किस तरह सेव करना हाँ, चाहिए, आप ये अपने हमें सुझाव ज़रूर- हमें दे सकते हाँ, हैं। ज़रूर भेजें। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, और आप हमें अपने मतलब जो राय देना चाहते हैं, कुछ ऐसे सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, saksham.dal1@gmail.com। और आप ना हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी ऐसी क्वेरी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमसे, या फिर आपको अपना कुछ सुझाव देना है, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर बता देती हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए, 9311248880। दोबारा नोट कर लीजिए क्योंकि नंबर इतनी जल्दी नहीं हो पाया होगा आपसे। नोट डाउन 9311248880। और आप हमें अपने सजेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्यार हमें मिलेगा तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। और राधिका जी, वैसे भी हम यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं, तो जल ही जीवन है, ऐसे स्लोगन तो काफ़ी पड़े होंगे, है ना। तो फिर लेकिन इस पे हमें काम भी करना होगा, हमें कहीं ना कहीं पानी को सेव करना होगा, कम से कम यूज़ करना होगा पानी को। और जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जब भी दिल्ली में मैंने देखा है कि पानी का जो नई मतलब पाइपलाइन बिछती हैं, हाँ, पानी की है अभी ना? भी पाइपलाइनें बिछ रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये काम चलता रहता ही है। रहता है। तो क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं पाइप टूट रहता है और वो पानी वहाँ पे वेस्ट होता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, और वो पूरे में सब में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे जो पाइपलाइन टूटती है, या तो आप उन्हें मतलब कहीं ना कहीं से पानी पहले से पीछे से जो पानी आता है उसको बंद करें, ताकि इस तरीके से पानी लीक ना हो और वो लोगों तक यूज़ हो पानी, हाँ मतलब पहुँच पाए पानी, और इस तरीके से नहीं हो कि मतलब वो पानी वेस्ट नहीं हो ना हो। हाँ, हाँ, जो पानी मतलब पहुंचना चाहिए पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास, वो ये भी एक कारण है कि पहुंच नहीं पाता है। आपने बिल्कुल सही बोला कि पाइपलाइनें कहीं से टूट जाती है, तो वहाँ पानी सब इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, वहाँ से वो बहने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा।
अगर अगर सोचो कि बीच में ये होता है कि कुछ तो ऐसे काम भी हो जाते हैं कि पाइप लाने बिछा तो देते हैं लोग, ठीक है, उससे हम मतलब गलती उनकी भी नहीं होती, या हमारी सोचो हमारी ही गलती है कि हम लोग पाइप पे वहाँ से कनेक्ट तो करते हैं, जॉइंट तो करते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही पता है क्या होती है कि हम लोग ऊपर उसको ना मतलब हमें अपने तरीके से सावधानी से ले जाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ऊपर से ही पाइप लाइन अपनी पाइपें बिछा देते हैं, तो क्या हुआ जब भाई कार जा रहा है, बाइकें जा रही हैं, वो पता है उनके नीचे पाइप है ना, उसके नीचे आती है, तो उससे क्या होगा, तो पाइपें टूट जाती हैं, हाँ, टूट जाती हैं, उससे भी पानी ज़्यादा वेस्ट होने लगता है। तो उस पर भी ध्यान दें, चाहे वो मतलब हम सब हैं तो हम सब, हाँ, हम सबको ही इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और बाकी सबको भी जागरूक होना चाहिए कि मतलब पानी को कहीं ना कहीं हर एक एक बूंद करके सेव करना है, पानी को ऐसे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आगे आप अगर गंभीरता से इस टॉपिक को सोचेंगे समझेंगे, ये आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एक तो होता है कि हम बच्चों से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एजुकेशन में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम सभी के काम की बात कर रहे हैं। पानी सभी के लिए ज़रूरी है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है, पानी सभी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक ऐसे जल वाली दुनिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि पानी को सेव करना चाहिए और आगे हो सके तो थोड़ा कम कम यूज़ करने की कोशिश करें पानी को। हाँ, और पानी को गंदा ना करें बिल्कुल भी। पानी क्या होता है, हम लोग पानी को गंदा कर देते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि तालाबों में कूड़ा फेंकते हैं काफ़ी ज़्यादा। सोचो अगर तालाबों में कूड़ा, कहते हैं ना कभी कभी तो माही जी क्या होता है कि घरों में गंदा पानी आता है, नलों में टोटियों में गंदा पानी आता है, लाइक उस पानी में ना स्मेल भी आती है। तो स्मेल और गंदा पानी क्यों आता है? आपने कभी सोचा? आप कहते हो कि भाई गवर्नमेंट को दोष देते हो कि गंदा पानी आ रहा है, जो भी है, तो कहते हैं पाइपलाइन ने टूटी होगी। भाई पाइपलाइन तो टूटी है, आप ये देखो ना, पानी आता नदियों से आता है ना पानी हमारे पास, और तालाबों से, उसी से तो कनेक्ट है। आप सोचो अगर आप नदी और नहर को, तालाबों को साफ नहीं रखेंगे तो पानी आपके घरों में साफ कैसे जाएगा? कभी कभी तो ये लगता है कि जो पानी फिल्टर करता है ना वो भी परेशान हो जाता होगा, हाँ, हाँ, ऐसे छोड़ देता होगा। क्योंकि कंप्लेंट आती हैं लोगों की कि इतना गंदा पानी क्यों आ रहा है, गंदा पानी क्यों आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही होती है कि जैसे कहीं से पानी का पाइप टूटा हुआ है और वहाँ से वो गंदा पानी, अब वो पानी वहाँ से रिलीज होगा, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ही यूज के लिए आएगा। हाँ, ध्यान हमें भी देना चाहिए कि हम नदियों में जो कूड़ा कचरा ना डाले, तालाबों में भी ना डाले। पानी अगर हम जितना ज़्यादा पानी को साफ रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा। इससे क्या होगा, अगर पानी साफ़ सुथरा रहेगा तो एक तो प्लस अगर आप गुस्से में या आपको मन नहीं लग रहा घर में, आप किसी नहर के पास जाके बैठोगे ना, आपको सच में फील बहुत ही अच्छा आएगा, महसूस का अपने अंदर से आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। प्लस ये होगा कि आपके घरों तक साफ़ पानी जाएगा, है ना। हाँ। साफ पानी जाने से वातावरण भी क्लीन रहेगा। जो कूड़ा कचरा अगर आप वो डस्टबिन में डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक कहते हैं कि अगर अभी ये था ना कि हमने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि चुन्नी फूल माला नहर में डालने की जगह आप जो फूल होते हैं, जो पत्तियां, जो फूल होते हैं, आप उसको लाइक किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर आप उसमें डाल सकते हो। लाइक उससे क्या होगा कि अगर आपने गड्ढा खोद के फूलों को दबा दिया तो उससे क्या होगा कि अगर बारिश का पानी जा रहा है या किसी नदी का पानी भी छपाक से चला गया, किसी बच्चे ने भी पानी डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि एक तो नया फूल जन्म लेगा, प्लस उस फूल में से नए नए फूल आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तो आपका जाने अनजाने में आप एक अच्छा काम कर जाओगे। अच्छा, और पता है क्या, ये इस तरीके के जीवाश्म अगर मिट्टी में भी अंदर कहीं दबते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, और इससे अच्छे फूल भी होंगे, अच्छे नए नए पेड़ भी आएंगे। तो ये मतलब ज़्यादा इस पे सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी हमारे नदी नहर और तालाब है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ और सुंदर बनाए रखने, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ। स्टार्टिंग हम कर ही रहे हैं और आई होप कि आप सब भी हमारे साथ करेंगे। हाँ, एक मुहिम चलाते हैं। हाँ। पानी को सेव करने की, हम सब पानी को सेव करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बात करने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, एक बड़ा सा कंटेंट हम छोटे से टाइम में लेके आते हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप लोग भी समझें, हम लोग भी समझें। तो अब क्योंकि टाइम हो चुका है हम लोगों को आपसे विदा लेने का, हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। एक नई बात हम करेंगे
क्योंकि कल सैटरडे है और हम कहीं ना कहीं बच्चों के कानून की बात करते हैं, हिंसा रोकने की बात करते हैं। तो कल हम कानून पे ही बात करेंगे, बच्चों के लिए नए नए कानून बनते रहते हैं, हम उन पर बात करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।